जब एक मंच पर आते हैं तो सब एक होते हैं, ये बात बड़ी अच्छी है। यूनाइटेड वी स्टैंड बट ऑन अ यूनाइटेड फ्रंट, बट डिवाइडेड वी वर्क बिकॉज ऑफ अ सेल्फ इंटरेस्ट। ये बड़ा क्लियर है, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में बड़ा अच्छा दिखाई देता है, बड़े साफ तौर पर। और आप जो बात बोल रहे हैं बड़ी ग्रेविटी से, बहुत ही अच्छी पिक्चर है। लेकिन अगली खबर सर हैरान करेगी आपको। अफगानिस्तान में फंसे अमेरिकियों पर पेंटागन का बड़ा बयान आया। अफगानिस्तान में अभी भी 450 अमेरिकी नागरिक फंसे हुए हैं। ये बड़ी खबर है। सीधे इसको यहां पर दिखाइए, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, सीधे प्ले ऑन करें इसको। यहां पर वो जानकारी है, अफगानिस्तान में अटकी अमेरिकियों की जान। ध्यान दीजिएगा, अफगानिस्तान में अभी भी 450 अमेरिकी नागरिक फंसे हुए हैं। पेंटागन ने कहा है, जूम इन करें इसको जरा। यहां पर पेंटागन ने दावा किया गया है कि वो अफगान में फंसे अपने सभी नागरिकों के संपर्क में है, लेकिन अफगान में फंसे कुल अमेरिकन में से केवल 194 ही देश छोड़ना चाहते हैं। यह पेंटागन कह रहा है। अफगान में फंसे 243 अमेरिकी देश छोड़ना नहीं चाहते हैं। क्या बात है। जॉनी मेरा नाम फिल्म का डायलॉग, वो मदद कम मांग रही थी, ये मदद ज्यादा दे रहे हैं। यहां पर जो भी अमेरिकन अफगान से वापस आना चाहेंगे उन्हें किसी हाल में बाहर निकाला जाएगा, पेंटागन ये कह रहा है। इससे पहले बाइडेन प्रशासन ने अफगानिस्तान में सिर्फ 200 अमेरिकियों के फंसे होने का दावा किया था। मतलब बाइडेन साहब कुछ और कह रहे हैं, पेंटागन उन्हीं का एक पार्ट है, वो कुछ और कह रहा है। लेकिन इस बीच ये वहां के लोगों की क्राइसिस है। हमारे एक बहुत पुराने पेस बॉलर और बहुत अच्छे बल्लेबाज, वो अभी भी उसी रूप में काम कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इमरान खान की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जिनपिंग को पाकिस्तान आने का न्योता दिया है। 20 महीने बाद इमरान और जिनपिंग की फोन पर बातचीत हुई है। फोन पर बातचीत में इमरान ने किया जिनपिंग का गुणगान। इमरान खान ने कोरोना कंट्रोल जैसे मुद्दों पर चीन की सराहना की है। आर्थिक संकट झेल रहे पाक को चीन से बड़ी उम्मीद है। बताइए, ये बेचारे फोन की घंटी के पास बैठे रहते हैं। बाइडेन का आया नहीं तो जिनपिंग को इन्होंने मिला दिया। ये हाल है इनका। बहरहाल ये खबर है। अगली खबर भी मैं आपको दिखा रहा हूं। ये दो खबरें साथ दिखाऊंगा मैं आपको। पाकिस्तान में टीएलपी की सरकार के खिलाफ रैली जारी है। टीएलपी कट्टरपंथियों ने आज पाकिस्तान के पंजाब में निकाली रैली। हजारों टीएलपी कट्टरपंथी पंजाब की रैली में शामिल हुए। अपने मुखिया साद हुसैन की रिहाई के लिए 2 दिन का दिया था वक्त। मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग दिखाएं। टीएलपी ने पाक सरकार को दिया था 2 दिन का अल्टीमेटम। मैं सीधे चलूंगा यहां पर। मेरे साथ कमर आगा सर मौजूद है। सर, वो बस इंतजार कर रहे हैं, कभी उनको फोन आ जाए, कभी वो किसी को फोन कर देंगे, कभी पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन होगा, कभी आईएसआई का चीफ कौन होगा। अपने मुल्क में जो गुर्बत है, जो प्रोटेस्ट चल रहा है, उससे इनको कोई खबर नहीं है। उसके लिए इन्होंने एक छोटी सी एलएमजी रखी है जिसका नाम है शेख राशिद। देखिए, बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान इस समय पूरी तरीके से चाइना के ऊपर निर्भर। उसको जो उम्मीदें थी कि पश्चिमी देशों से कुछ मदद मिल जाएगी, लेकिन वो उसको मिलती भी नजर नहीं आती। वो हर तरीके से, हर कोशिश उसकी यही है कि उसको किसी सूरत से उसको आर्थिक जो उसकी समस्याएं हैं वो चाइना ही हल कर सकता है। वो सोच रहे थे कि शायद अब की दफ़े फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो मीटिंग होगी उसमें शायद उनको कुछ राहत मिल जाए, वो निकल आए। उनको $6 बिलियन का अमेरिका से लोन भी, IMF से वो जो लेना चाह रहे थे, उसकी भी उम्मीद उनको कुछ लगी थी, वो अब ख़त्म हो गई है। अब पाकिस्तान जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में मौजूद है, और संभवतः ये भी है कि आने वाले समय में वो ब्लैक लिस्ट में भी डाला जा सकता है, जिस तरह से उसकी गतिविधियां चल रही। और अगर ब्लैक लिस्ट में आ गया तो फिर तो उनके ऊपर सैंक्शन, अमेरिका की मजबूरी होगी कि सैंक्शन लगाए। यूनाइटेड नेशन से सैंक्शन संभव नहीं होगा क्योंकि चाइना वीटो कर देगा, लेकिन अमेरिकन सैंक्शन की तभी संभवता है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर इस समय इंटरनल हालात बहुत ख़राब है। तहरीक लब्बैक जो है ये बहुत दोबारा से खड़ी हो गई है, और इसके भी एक चारों तरफ इनके समर्थक हैं। इनके समर्थक बहुत बड़ी संख्या में हैं, और इन्हीं ने बहुत सी सड़कें और रोड्स को ब्लॉक कर रखा है, और ये चाहते हैं कि एक्शन लिया जाए, ख़ासतौर से उन लोगों पे, फ्रांस के खिलाफ और दूसरे मुल्कों के जिन्हीं ने ब्लास्फेमी की, जिन्हीं ने इस तरह की है। तो ये एक और नई समस्या उनके सामने है। फिर दूसरी बात ये भी है कि पाकिस्तान की जो इकनॉमी है वो बहुत ख़राब है इस वक्त। उनके पास
कहीं से पैसा पहले सऊदी अरेबिया लेकिन यूएई सर से क्या मिल क्या जाता था। डाइवर्जन टैक्टिक्स पे काम हो रहा है चीन की तरह कि इधर उधर अटेंशन डाइवर्ट करते रहो? ये तो हमेशा से ये करते रहते हैं, टेंशन डाइवर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। कभी इंडिया के ऊपर, कभी ठीक है। अफगानिस्तान के ऊपर लेके, तो फिर ये होता है कि नहीं तो फिर उनके ऊपर ब्लेम आ जाएगा। तो ये सेना Point की taken. पुरानी टैक्टिक कमर आगे सर, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, माफी चाहूंगा, समय बहुत कम है हमारे पास। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।